Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. So dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 5 आपका स्टार्ट कर चुके हैं. काफ़ी सारे SLOs जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं. वाटर रिसोर्सेज को हम पाकिस्तान में किस तरीके से डिवाइड किया गया है, क्या क्या उनके फवायद हैं, कैनाल सिस्टम हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डैम सिस्टम को डिस्कस करेंगे. पाकिस्तान में डैम्स बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत के हामिल हैं और हमने पाकिस्तान के जो सिग्निफिकेंट डैम्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे. पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो डैम्स हैं वो बड़े छोटे डैम्स जो हैं वो बनाए गए हैं. अब बड़े छोटे डैम का मतलब ये है कि ऑब्वियसली जो बड़ा डैम होता है वहां पानी ज्यादा स्टोर किया जाता है, बिजली ज्यादा बनाई जा सकती है, ज्यादा चीजों के लिए जो है उस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है. तो आप देख सकते हैं कि जो एसेंशियल रोल है उसमें स्टोरेज के लिए, इरिगेशन के लिए, इसके अलावा फर्दर अगर आप देखें हाइड्रो पावर यानी कि बिजली बनाने के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किनको, डैम्स को. ठीक है, पानी यहां स्टोर हुआ होता है. पाकिस्तान में कितने तरह के डैम हैं अब ये भी मैं देखना चाहूंगी कि आपको कितने डैम्स के बारे में पता है. तो जरा मुझे माइक को जो है वो अनम्यूट करें और मुझे बताएं जरा कि पाकिस्तान में कितने डैम हैं. कुछ डैम्स के नाम लें जी. कितने डैम है? तरबेला डैम है और मंगला हो गया और अच्छा ये तो फेमस डैम्स हो गए ना जिनका जिनका तकरीबन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना. अब इसके अलावा भी बहुत सारे डैम्स हैं, बहुत सारे डैम्स हैं. अभी आप देखेंगे और आपको मैं मैप में साथ साथ दिखाऊंगी कि आप ये देखेंगे किन किन एरियाज में किन किन दरियाओं के ऊपर इनको बनाया गया है. तो पाकिस्तान को बड़े और छोटे डैम्स में कंस्ट्रक्ट किया गया है. It has several large dams which provide storage, irrigation, electricity generation and उनमें जो मेन डैम्स हैं वो आपके सामने तरबेला, मंगला, दयामेर भाषा डैम. ठीक है, दयामेर भाषा डैम जो है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जब ये फुली वर्किंग में आएगा तो इसके अंदर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो काफी ज्यादा है. ठीक हो गया. तो सबसे पहले हम पाकिस्तान में मौजूद जो डैम है उनको मैप पे देख लेते हैं. तो यहां आपको जितने भी रेड कलर के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ये पाकिस्तान के डैम है. इसके अलावा ये मैप जो है इसमें लिंक कैनाल्स और लेक और बैराजेस जो हैं वो भी शामिल है, लेकिन जो भी रेड कलर से आपको नजर आ रहा है ये डैम्स हैं. लेट्स सपोज यहां ये एक डैम आपको नजर आ रहा है. ठीक है, इसके अलावा फिर ये है, फिर ये इधर आपको तरबेला डैम नजर आ रहा है, ये वारसक डैम है. तो ये इस तरीके से बहुत सारे डैम्स हैं. ये यहाँ हब डैम मौजूद है. ठीक है, और ग्रीन कलर से साथ ही आपको जो है वो लेक नजर आ रही है, तो साथ ही इसके ऊपर लेक भी है. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से छोटे डैम पाकिस्तान में मौजूद हैं. आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आप एक तरह से आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा. पहले हम पाकिस्तान के बड़े डैमों को डिस्कस करें तो सबसे पहले आ जाता है तरबेला डैम. बड़ा फेमस डैम है. ठीक है, और ये इंडस रिवर पे ही लोकेट कर रहा है, इसी दरिया के ऊपर बनाया गया है. And this dam is one of the largest earth-filled dams globally, supporting water storage, irrigation and hydropower generation. ठीक है, एक नेचुरल एक जो जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर ऑफ वाटर. तो ये दुनिया के बड़े डैमों में से एक डैम है. ये ना सिर्फ बिजली हमें प्रोवाइड कर रहा है और बल्कि क्लीन एनर्जी भी आप इसको एक तरह से कह सकते हैं. क्लीन एनर्जी इसलिए क्योंकि इसमें कोई फॉसिल फ्यूल यूज नहीं हो रहा. पानी की एनर्जी से पानी को इतने जोर से नीचे गिराया जाता है जहां टर्बाइंस होती हैं और फिर वो मूव करती है, जिससे फिर जो है वो बिजली बनती है और वो इस्तेमाल की जाती है आपके घरों में. ठीक हो गया. उसके अलावा ये जो स्टोर वाटर होता है इसको इरिगेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद आ जाता है मंगला डैम. ठीक है, ये झेलम रिवर पे बनाया गया है. ये मंगला के मकाम पर वाक़या है, इसको मंगला डैम कहा जाता है. ये भी पानी को स्टोर करता है, बिजली भी बनाता है और ये काफी ज्यादा जो है एग्रीकल्चरल रीजन्स जो हैं उनको भी सपोर्ट कर रहा है और बिजली की जो एक जरूरत पाकिस्तान में है उसको भी ये पूरा कर रहा है. ठीक हो गया. उसके बाद आ जाता है गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. ठीक है, ये भी इंडस रिवर पे वाक़या है और इसका जो रिवर रन ऑफ है प्रोजेक्ट एड्स टू पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी. और ये फर्दर पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है
ये उसको पूरा कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे डैम्स है। इस डैम के बारे में मेरा ख्याल है बच्चों को पता भी नहीं था। ठीक है, लेकिन ये इंडस रिवर के ऊपर ही बनाया गया है और ये बड़े डैमों में शामिल है। बिजली की हमारी जो कैपेसिटी है या बिजली की जो हमारी जरूरत है ये उसको पूरा कर रहा है। उसके बाद आता है दासू एंड दयामेर भाषा डैम। अब ये दासू और दयामेर भाषा डैम जो है ये अभी बनकर तैयार नहीं हुए, ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। डैम्स बहुत जल्दी नहीं बनते, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, लेकिन जब एक दफा डैम्स बन जाते हैं तो ये बहुत लंबे अरसे तक और लॉन्ग लास्टिंग जो है इनका एक इकोनॉमी के ऊपर और हमारी बहुत सी जरूरियात को ये पूरा करते हैं। ठीक है, ये भी इंडस पे ही बन रहा है, इंडस रिवर के ऊपर। और इसके अलावा ये डैम जो है ये हमारी वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करेगा जो कि बहुत जरूरी है। और इसके अलावा ये इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज होगा पानी यहाँ पे, और बिजली तो बनेगी बनेगी। उसके बाद आ जाता है जनाब स्मॉल डैम्स की तरफ चलते हैं हम, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे एरिया से बनाए होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की बिजली की जरूरत को वो पूरा करते हैं, और स्टोरेज जो होता है वाटर का वो इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। So in addition to large dams, Pakistan has many small dams that support water supply, irrigation, and also recreational activities of the region. So ये किन किन एरियाज पे है? तो सबसे पहले आ जाता है सबकाजई एंड शमाशल डैम। ये बलूचिस्तान के मकाम पर वाक़े हैं, और शमाशल डैम जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े है। ये दोनों ही डैम्स जो है ये छोटे डैम्स हैं और ये छोटे एरिया की पानी की और बिजली की जरूरत को जो है वो पूरा करते हैं, बट स्टिल इनका होना जो है वो एक तरह से किसी भी रीजन को सपोर्ट करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनमें से ये डैम जो है ये बलूचिस्तान में, और शमाशल डैम जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के नॉर्थ के मकाम पर जो है वो मौजूद है। उसके बाद आता है दासू एंड दयामेर भाषा डैम, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है कच्ची केनाल एंड कराम टांगी डैम्स। अब दीज डैम्स आर इन बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वजीरिस्तान, और ये भी इरिगेशन के लिए और एक पर्टिकुलर छोटे रीजन की बिजली की कैपेसिटी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में बड़े डैम्स नहीं है, छोटे डैम्स जो हैं वो जगह जगह पर मौजूद है जो कि पानी की जरूरियात को पूरा करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में रिवर्स जो हैं वो मोस्टली हमने पढ़ा था पहले कि वो सीजनल रिवर्स हैं, लेकिन जितने भी हैं उधर अगर पानी स्टोर कर लिया जाए उनका तो वो क्या होता है कि उनसे काफी ज्यादा बिजली भी बन सकती है उनसे, और उसके अलावा इरिगेशन के लिए भी यूज होते हैं। उसके बाद ये वो कुछ छोटे बड़े डैम्स थे जिनके बारे में हमने आज पढ़ा। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। वर्कशीट जो है वो इसी के साथ अटैच है। अब मैं जल्दी से आपसे कुछ एक दो क्वेश्चंस पूछूंगी ताकि जो है वो लेक्चर फिनिश होने वाला है, थोड़ा सा टाइम है, तो आप मुझे अपने माइक्स को अनम्यूट करके और मुझे ये बताएं कि डैम किस लिए इस्तेमाल होते हैं। जी जी, किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल जी बताएं। जी, डैम का नुकसान होता है। ठीक है, नुकसान क्यों होता है ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कोई भी जो आर्टिफिशियल चीज आप बनाते हैं वो उसका नुकसान तो जरूर होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट एक जो हमारे 2-3 लेक्चर से पहले था वो तब हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब आप डैम्स बिल्ड करते हैं तो क्या होता है कि आपको एक बड़े एरिया को जो है वहां पे वेजिटेशन है या कोई भी जगह जो है उसको आपको साफ करना होता है। ठीक है, वो आपने क्लीन अप कर लिया, और उसके अलावा फिर इसके अंदर जो है वो वाटर स्टोर होता है, राइट। तो वाटर स्टोर होने की वजह से जमीन की जो क्रस्ट है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर वजन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि उसकी इस्तात से भी एक तरह से ज्यादा हो जाता है। बर्दाश्त जमीन करती है, लेकिन इससे जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है या जो जमीन की जो प्लेट्स हैं बीनीथ द क्रस्ट उनके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा होती है, राइट। एक तो ये चीज होगी, क्रस्ट जो है वो वीक हो जाती है इसकी वजह से। इसके अलावा दरख्तों को साफ किया जाता है तो बड़ी तादाद में दरख्त जो है वो खत्म हो जाते हैं। फिर उसके अलावा इन दरख्तों के साथ बहुत से जानवर जो है वो मुंसलिक होते हैं, वो जानवर भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो दरख्त जो है वो उनका घर होते हैं। और फिर ये दरख्त जो है, आप आजकल एयर क्वालिटी देख सकते हैं, ये इसी वजह से क्योंकि दरख्तों को बहुत ज्यादा साफ किया जा रहा है, और दरख्त जो है ये आपकी फिजा को प्योरीफाई करने के, साफ करने का एक बहुत जो है वो अहम जरिया है। तो इसका जहां डैम्स के बहुत सारे फायदे हैं तो इसके
उसके साथ ही नुकसान भी हैं। तो इसको मिटिगेट किस तरीके से किया जा सकता है, इसको बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है? बेहतर इस तरीके से बनाया जा सकता है कि अगर आपने एक दरख्त साफ किया है, लेट्स सपोज एक दरख्त तो नहीं डैम के लिए साफ करेंगे, आप काफी सारे करेंगे, तो आप देख लें इसके ऊपर एक पूरा सर्वे होना चाहिए कि एक दरख्त के बदले आप 10 दरख्त और उगाएं, ठीक है, क्योंकि उनको ग्रो करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन जब वो ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली एक तरह से मिटिगेट हो जाएगा, ठीक है। आपके 5 साल के अंदर दरख्त जो है वो बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमम 10 साल लग जाएंगे उसको। फास्ट ग्रोइंग ट्रीज जो हैं उनको हम किसी और रीजन में या एडजेसेंट रीजन में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है, लेकिन स्टिल हर चीज की जो है अगर बहुत सारे फायदे होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ऑल गुड, राइट? ओके, गुड हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, वर्कशीट इसके साथ अटैच है, उर्दू इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दी गई है, आप उसको फिनिश कीजिएगा और अपनी वर्कशीट्स को सबमिट करवाएगा। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो इन द नेक्स्ट लेसन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।